हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। युग अपनी नौकरी जाने के कारण बहुत परेशान था, तो उसके दिमाग से टेंशन निकालने के लिए उसका एक दोस्त मयंक उसको अपने शहर के एक फेमस बार में ले गया। वहां आकर जब युग चारों तरफ ड्रिंक करते लोगों और लड़कियों को नाचते गाते देखता है, तो वो मयंक से बोलता है, मयंक यार, ये तुम हमको कहाँ ले आए हो? तुमको पता है ना हमको ये सब नहीं पसंद। देख भाई, टेंशन में इंसान को थोड़े मनोरंजन की जरूरत होती है और ये जगह मनोरंजन का भंडार है। जरा आसपास देख तो सही। युग आसपास अपनी नजरें घुमाता है तो उसको बार डांसर्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नाचते हुए दिखती है। युग की आंखें उस पर टिक सी जाती हैं और वो एक टक उसे निहारता है। उसको ऐसे एक बार डांसर को घूरता देखकर मयंक बोलता है, कहा था ना यहाँ बहुत मनोरंजन है और ये मनोरंजन की रानी कहानी है, इस बार की सबसे सुंदर नाचने वाली। रुक, तेरी बात करवाता हूँ। मयंक कहानी के पास जाकर उसको युग के पास जाने को कहता है। कहानी अपनी अदाएं बिखेरती हुई युग के पास जाकर बोलती है, बाबूजी बोलिए, क्या देखने आए हैं? लखनऊ के ठुमके या दिल्ली की जवानी? कहानी की बातों से अचानक ही युग उसके खूबसूरत चेहरे की दुनिया से बाहर निकलकर उसकी बदनाम शख्सियत के बारे में सोचते हुए बोलता है, तुम जैसी लड़कियों के पास खड़े होने में भी हम शर्म महसूस करते हैं, दूर हटो। इतना बोलकर युग बार से बाहर चला जाता है। कुछ देर वो बार के बाहर ही इधर उधर घूमता है। तभी वो देखता है कि साधारण से कपड़े पहने वही बार डांसर कहानी वहाँ के मालिक से झगड़ा करते हुए बोल रही है, सेठ देख, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरी माँ की दवाइयाँ लानी है। बार का मालिक कहानी को वहाँ से बिना पूरे पैसे दिए ही भगा देता है और उसको धक्के मारकर वहाँ से चला जाता है। नीचे गिरी कहानी को युग आकर उठाता है और वो उसकी तरफ देखकर बोलती है, अरे साहब, आप मुझे छुइए मत, मुझ जैसी बदनाम लड़की को छूने से आप भी बदनाम हो जाएंगे। कहानी खुद को युग से दूर करके जाने ही लगती है। तभी युग कहानी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, आखिर क्यों करती हो ऐसा बदनाम काम? लोगों के सामने नाचने से तुमको क्या मिलता है? नाचना मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ नाचना मेरी मजबूरी है। इससे ज्यादा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर कहानी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से युग रोज उस बार में आने लगता है और बैठकर कहानी को घंटों निहारता है। दोनों में बातें भी होती थी, जिसके चलते दोनों ने ही अपनी जिंदगी के कई दर्दनाक किस्से एक दूसरे से शेयर किए थे और इन्हीं मुलाकातों के चलते युग को कहानी से प्यार हो गया। ऐसे ही एक दिन युग अपने प्यार का इजहार करने उसी बार में जा रहा था। तभी उसको मयंक का कॉल आता है, जो उसे बोलता है, भाई तेरी नौकरी लग गई, मेरे एड्रेस पर तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। शायद तेरे घर पर कोई नहीं था, इसीलिए अल्टरनेटिव एड्रेस पर दे गए। सच में? थैंक यू यार, ये खुशखबरी देने के लिए। चल मैं थोड़ी देर में तेरे घर आता हूँ। युग फोन रखते हुए खुद से बोलता है, तुम मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आई हो कहानी, इसीलिए मैं आ रहा हूँ तुमको हमेशा के लिए अपना बनाने। युग बार में जाता है तो वहाँ पर कुछ लड़के कहानी को घेरे खड़े होते हैं और उनमें से एक लड़का उसके ऊपर पैसे उड़ाता हुआ बोलता है, क्यों छमिया, नाचना। अरे देख कितने पैसे उड़ा रहे हैं तेरे ऊपर, जरा अपने ठुमके हमें भी तो दिखा दे। ये देखकर युग को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को जाकर मुक्के ही मुक्के मारने लगता है। तभी उसको कुछ लोग पकड़कर रोक लेते हैं और वो लड़का युग से बोलता है, साले, एक नाचने वाले के लिए तूने मुझे मारा, आखिर तेरी लगती क्या है? प्यार करता हूँ मैं इससे, पत्नी है ये मेरी। नहीं विश्वास होता तो रुको। युग एक टूटी हुई बोतल के टुकड़े से अपने हाथ को काटते हुए खून निकालता है और उससे कहानी की मांग भर देता है, जिसके बाद वो कहानी को वहाँ से हाथ पकड़कर ले जाता है। बाहर आकर वो कहानी को सही ढंग से अपने दिल की बात बताकर उससे मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ सरोज युग को ऐसी हालत में देखकर बोलती है, युग, आखिर ये चोट कैसे लगी तेरे? कहाँ से मारपीट करके आया है और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये कहानी है मेरी कहानी, मैं इससे शादी करके यहाँ लाया हूँ। तुमसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए माफ कर दो, पर हम इससे बहुत प्यार करते हैं माँ। तूने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा।
कोई नहीं बेटा, मुझे तेरी पसंद पर भरोसा है। रुक, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। सरोज अपने बेटे की खुशी के लिए बिना कोई सवाल जवाब किए अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है। लेकिन अपने बेटे के बड़े बड़े शादी के ख्वाब पूरा न होने पर सरोज ने अपनी बहू के आने पर एक बड़ा सा मुंह दिखाई का फंक्शन ही रख लिया था और उसमें उसने पूरे मोहल्ले को दावत दी थी। जब सभी लोग दावत खाकर नई बहू के आने का इंतजार करने लगे, तभी एक सुंदर से लहंगे में तैयार कहानी युग के साथ सबके सामने आती है। सरोज उनको देखकर बहुत खुश होती है, तो मोहल्ले के कई लोग उसको पहचान लेते हैं और आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। तभी सरोज की पड़ोसन सुमन उसके पास आकर बोलती है, सरोज बहन, इतनी भी क्या मजबूरी थी कि इस बदनाम लड़की को अपने घर की बहू बना लाई? अरे कानपुर में लड़कियों की कमी हो गई थी क्या? क्या हुआ सुमन बहन, आखिर मेरी बहू में कमी क्या है? कमी? ये लड़की किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं है, नचनिया है, नचनिया, जो बार में नाचकर लोगों का दिल बहलाती है और ना जाने क्या क्या करती है। बस सुमन आंटी, कहानी मेरी पत्नी है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। युग के ऐसा बोलते ही सरोज उसके पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, तूने मेरे विश्वास का इतना गलत फायदा उठाया युग। एक नाचने वाली को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। एक ऐसी लड़की कभी किसी के घर की बहू नहीं बनती। अभी के अभी इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल। माँ, कहानी कहीं नहीं जाएगी और अगर वो जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो निकल जा तू भी इस लड़की के साथ। सरोज युग और कहानी को घर से बाहर कर देती है। दोनों एक किराए के घर में रहकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहाँ जाकर कहानी युग को बोलती है, हमारी वजह से आप अपनी माँ से दूर हो गए युग बाबू, हम इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहानी, हम अपनी माँ को अच्छे से जानते हैं, वो हमसे ज्यादा समय गुस्सा नहीं रह सकती। देखना, खुद ही एक दिन आकर हमको यहाँ से ले जाएंगी। भगवान करे वो दिन जल्दी ही आए। अच्छा, मुझे कल माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आप कल ऑफिस से जाते हुए मुझे माँ के घर से लेते आना। ठीक है मेरी कहानी। अगले दिन कहानी अपने घर के काम खत्म करके अपनी माँ आशा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ से चेकअप करवा के जब दोनों माँ बेटी पैदल ही लौट रही होती हैं, तभी रास्ते में वही लड़का कहानी को घेर लेता है जिसने एक बार उसे परेशान किया था। वो कहानी का रास्ता रोकते हुए बोलता है, अरे कहानी, बार डांसर, क्या बात है, तुम्हारी तो लुक चेंज हो गई। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, एक नाचने वाली किसी के घर की बहू और पत्नी बन गई। अरे वाह। कौन हो तुम लोग? हटो मेरे और मेरी बेटी के सामने से। ए बुढ़िया, दिख रहा है ना मैं इससे बात कर रहा हूँ, चल साइड हो। वो लड़का आशा को धक्का देकर साइड कर देता है। ये देखकर कहानी चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। कहानी अपनी माँ की तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, अपनी माँ की सलामती चाहती है, चल नाच, नाच के दिखा, यही काम है ना तेरा, नाचने का। चल नाच, आज तेरा 120 सड़क पे होगा। युग जी को पता चला तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तेरे युग को भी तेरे साथ नचवा देंगे। इतने में वहाँ युग आ जाता है और उस लड़के के पीछे से उसे एक लात मारता है। कहानी अपनी माँ को संभालने जाती है और युग उस लड़के को अच्छी तरह से सूद के पुलिस के हवाले करता है। ये देखकर कहानी बोलती है, युग बाबू, आप यहाँ कैसे आए? मुझे माँ का फोन आया था, मेरी माँ का। तभी वहाँ लोगों की भीड़ में मौजूद सरोज कहानी और उसकी माँ के सामने आकर उनसे बोलती है, बहू चलो अब घर, बहुत तमाशा हो गया रोड पर। सरोज के मुंह से बहू सुनकर कहानी उसके गले लग जाती है और आखिरकार सरोज अपनी कहानी की मजबूरी को समझकर उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके हमेशा के लिए अपने घर ले आती है। एक शॉप पर नुपुर और राजू नाम का एक लड़का एक साथ पहुंचते हैं और एक साथ ही उस दुकान वाले से कहते हैं, भैया एक कोलगेट का फैमिली पैक देना। सर मैडम ये लास्ट है। ये मैं लूंगी क्योंकि यहाँ पहले मैं आई थी। पर बोला मैंने और देखा भी मैंने था। व्हाटएवर, लेडीज फर्स्ट। गली की मार्केट में। तो मैं अभी गली की मार्केट में ही हूँ। हाँ, उसकी ये बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते एक कोलगेट के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके बाद
नुपुर वो कोलगेट लेकर उसे खोलती है और अपने हाथों पर ढेर सारे कोलगेट लगाकर राजू के मुंह पर लगा देती है और बची हुई कोलगेट उसके हाथों में देकर बोलती है, ये लो कोलगेट के भिखारी कहीं के। अरे तुम्हें तुम्हारी ये सो कोल्ड कोलगेट मुबारक हो। जाओ, मैं दूसरी दुकान से कोई नई ले लूंगी। इस कोलगेट की जरूरत आपको है क्योंकि बदबू आपके मुंह से आ रही है। इतना बोलकर राजू उसके हाथों में कोलगेट थमाकर वहाँ से चला जाता है और नुपुर गुस्से में घर जाकर कोलगेट से दांत साफ करते हुए बोलती है, छोड़ूंगी नहीं उस लल्लू लाल को मैं। नुपुर को गुस्से में ब्रश करते हुए और पूरे घर में घूमते हुए देखकर उसका पति सुमेध उससे बोलता है, अरे क्या हुआ बेबी, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे मुंह से बदबू आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? अरे अगर इतना कोलगेट लगाकर अपने दांतों को घिसोगी तो बदबू कहाँ से आएगी? उस बदतमीज लड़के ने मुझे बोला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुझे कोलगेट की ज्यादा जरूरत है। अरे यार अब छोड़ो ना, तुम भी क्या एक कोलगेट के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? और वैसे भी इसका काम तो सिर्फ हमारे दांतों को साफ रखना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए होगा ये कोलगेट, पर मेरे लिए तो बहुत फायदे की चीज है। आपको नहीं पता ये साधारण सा कोलगेट कितने फायदे करता है। अपने पति की बातें सुनकर नुपुर पुरानी बातों को भूल जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन नुपुर खाना बना रही होती है कि तभी उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। उसका जला हुआ हाथ देखकर उसकी सास शिल्पा उससे बोलती है, तेरा हाथ कैसे जल गया बहू, और तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हे भगवान, कितना ज्यादा जल गया तेरा हाथ। अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। अपने आप ठीक नहीं होगा, चल तू, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है कि तभी नुपुर अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है, एक साधारण सा कोलगेट जले हुए पर लगाती हूँ, देखना। ये सब बोलने के बाद वो अपने जले पर कोलगेट लगा लेती है और जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसके हाथों को देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, ये सही है, इससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे और तेरा जला हुआ ठीक भी हो जाएगा। वही तो माँ जी, आपकी बहू टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। इतना बोलकर नुपुर सोचने लगती है और खुद से ही कहती है, यार नुपुर, तेरे अंदर तो सच में बड़ा टैलेंट है और तुझे कोलगेट के यूज भी करने आते हैं कई सारे। क्यों ना तू एक चैनल बना जिस पर तू कोलगेट के हैक्स और उसके DIY दिखाना शुरू कर दे। अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त की जानकारी भी पहुंच जाएगी लोगों तक। अरे किस सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर नुपुर अपना सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद वो कोलगेट पर रिसर्च करना शुरू करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और काफी सारी जानकारी जमा करने के बाद वो YouTube पर नुपुर डे नाम से अपना एक खुद का चैनल बना लेती है, जिसके लिए वो अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है, इस सिंपल से कोलगेट से आप अपनी आँखों के नीचे के डार्क सर्कल एकदम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं मेरी इस वीडियो में। अपने हाथों में थोड़ा सा कोलगेट और एलोवेरा को मिलाकर वो डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वो अपने चैनल पर उसे अपलोड कर देती है। उसका वीडियो लोगों को काफी पसंद आता है और उसे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिलते हैं। साथ ही लोग उसे ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की डिमांड्स करते हैं। वक्त बीतता जाता है और अब नुपुर ऐसे ही आए दिन कोलगेट के घरेलू नुस्खे के वीडियो डालना शुरू करती है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और उसकी इनकम आना भी शुरू हो जाती है। अब नुपुर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक वीडियो डालती है जिसमें वो कहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास और डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक सिंपल से कोलगेट में नींबू मिलाकर गोरे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक चम्मच कोलगेट में नींबू के चंद कतरे मिलाकर और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस, नेक और एल्बो पर इस्तेमाल करें और कुछ देर बाद इसे हटा दे और रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे ही ये सब शिल्पा देखती है तो वो अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तेरा चेहरा खराब हो सकता है और जो लोग तेरी वीडियो देख के ये सब करते होंगे उनका सोच जरा, उनको कितना नुकसान होगा। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा फायदा होगा। शिल्पा उसे समझाती रह जाती है पर नुपुर अपनी सास की एक बात नहीं सुनती
जिसके लिए शिल्पा भी एक वीडियो डालती है जिसमें वो लोगों से अपील कर रही होती है। आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कोलगेट को फेस पे लगाया जाता है, जिससे ये दावा किया जाता है कि इससे स्किन साफ हो जाती है। तो आज मैं आप सबके सामने ये कोलगेट को अपने चेहरे पे लगाकर दिखाऊंगी कि इससे कुछ नहीं होता। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू के बताए हुए वीडियो के अनुसार कोलगेट को अप्लाई करती है और कुछ ही देर के बाद उसे हटा देती है। साथ ही अपने दर्शकों से बोलती है, आप लोग देख सकते हैं कि इससे 1% भी फायदा नहीं हुआ है मुझे। इस प्रोसेस को करते हुए मेरी स्किन जलने लग गई थी। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसा कुछ भी ना करें ताकि आपका फेस खराब होने से बच सके। पर हाँ, कोलगेट काफी चीजों के लिए कारगर है, जैसा कि आप अपने जले पर इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डार्क सर्कल को खत्म करने के लिए इसे लगा सकते हैं। अपनी सास की ये वीडियो देखकर नुपुर अपनी सास को टक्कर देने के लिए एक और वीडियो बनाती है जिसमें वो थोड़ा कोलगेट और एलोवेरा और नींबू लेकर बालों पर इस्तेमाल करती है। इस बार नुपुर की डाई उस पर भारी पड़ जाती है और उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस पर शिल्पा उससे कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई लोगों के हेयर को सिल्क एंड शाइन बनवाने वाली। अब खुद के बालों को पकड़कर बैठ और रोती रह। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी और अब से मैं कोलगेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने दांत चमकाने के लिए करूंगी, ना कि बेवजह के हैक करने में। इसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। हाय, ये सब तूने खुद ही किया है तो खुद ही भुगत। वैसे भी तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत था। घरेलू नुस्खे करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने पर वो हम पर ही उल्टा असर दिखाने लगते हैं। और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि जो चीज जिस इस्तेमाल के लिए बनी है उसे वही इस्तेमाल करें। अगर बेफिजूल की कारस्तानियाँ करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। नुपुर को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो कोलगेट के ब्लॉग्स बनाना बंद कर देती है और अब सिर्फ कोलगेट का यूज दांतों को साफ करने के लिए ही करती है। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोलगेट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।